सीता को ले जाए। थोड़े धनुष को जो कोई राजा सीता को ले जाए और बल पौरष के आगे हो वो जयमाला डलवाए। पृथ्वी वीरों से वीर नहीं है, यह राजा जनक ने जानी सीता माता राशानी। नगरों में बढ़कर देखो जनकपुरी दरबार, जहाँ सीता मैया ने धरती से दिया अवतार। सीता माता जनक ने दिल में जानी सीता माता राशानी। तो जब ये आज दूसरा स्वयंवर सीता मैया का होने जा रहा है, जब से कहाँ है तो सीता मैया जैसे ही रंगभूमि में आई वरमाला लेकर, सीता मैया जब वरमाला लेकर आई रंगभूमि में, तो सीता मैया हाथ में ऐसे वरमाला पकड़े हुई है और धीरे धीरे चारों तरफ घूम रही है और नजरों से अपने प्रिय रघुवर को देख रही है। धीरे धीरे देखा कहीं उनको राम जी नजर नहीं आ रहे हैं, तो देखा कि राजा महाराजाओं के पास में ही ऋषि मुनियों का आसन था। एक सुंदर हीरे मोती से जड़ित सिंहासन था, उस पर गुरु जी विराजमान थे। और गुरु जी के पास में जब अपने प्यारे रघुवर को देखा तो बस वहीं पर ठहर जाती हैं और हृदय की प्यास को बुझाने लगती हैं। दर्शन करके, दर्शन को पी पी करके हृदय की प्यास को बुझाने लगती है। वक्तों जब हृदय की प्यास को बुझाने लगती है तो इधर राजा जनक की तरफ से पंडित जी आते हैं और कहने लगे, सुनो भाई, दूर दूर के राजा महाराजा जो आए हुए हैं सभी लोग ध्यान से सुने। ये जो धनुष रखा हुआ है ये राजा जनक की प्रतिज्ञा का प्रणव है। ये प्रण है कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। आज सीता मैया जब रंगशाला में आई है तो कितनी सुंदरता है सीता मैया की, उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। और फिर वो माता है हमारी आपकी, तो उनकी सुंदरता का वर्णन हम करने वाले कौन होते हैं। फिर भी हमारे बस की बात नहीं है कि सीता मैया की सुंदरता का वर्णन कर सकें, लेकिन एक बात कह सकते हैं, उपमा किसकी दें? अगर चंद्रमा की तरह बताएं तो चंद्रमा भी कलंकित है, लेकिन हमारी सीता मैया में कोई कलंक नहीं है। लक्ष्मी मैया की तरह बताएं तो विश्व मदिरा की भगिनी है, बहन है, तो समुद्र से निकली है, इसलिए उनकी तरह भी नहीं बता सकते हैं। केवल इतना ही कह सकते हैं कि लोक और परलोकों में श्री सीता जी लासानी है, अवतार महान शक्ति का है, वो नूरानी ही नूरानी ही। भक्तों, आज जब सीता मैया बीच सभा में खड़ी हुई हैं, उसी समय बंदीगण आकर के आवाज लगाते हैं कि जो कोई राजा इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। देखें कौन भाग्यशाली है, कौन राजा जनक का जमाता होने वाला है। देखें वो कौन वीर है जो सीता से नाता जोड़ने वाला है। तो भक्तों, जैसे ही ये आवाज लगाई तो बहुत सारे राजा एक साथ एकत्रित हुए। बाबा ने लिखा है कि भूप सहस्त्रस एक ही बारा और लगे 58 टरैना टारा। 10,000 राजा एक साथ उठे और धनुष की तरफ बढ़ने लगे। सोचा कोई दूसरा धनुष को ना तोड़े और ले जाए,
दूसरा धनुष को न तोड़े और रह जाए सीता के लिए। इसलिए 10,000 राजा एक साथ उठे और धनुष की तरफ बढ़े। तो लेकिन किसी से धनुष हिलता भी नहीं है। गौरी भैया ने कहा कैसा धनुष था जो 10,000 राजा एक साथ में डट गए। भगवान भोलेनाथ के लिए चिंता ना करो, वो धनुष जो था दधीच महाराज की हड्डियों का बना हुआ था। वो सबकी भावनाओं को जानता था, छोटा और बड़ा हो जाता था, हल्का और भारी हो जाता था। ये उस धनुष की विशेषता थी। तो जो भी हर्षाता हुआ आता है और लजा करके लौट करके चला जाता है। किसी से धनुष तनिक भर दिन भर भी नहीं हिलता है। बाणासुर योद्धा, उनसे भी धनुष नहीं हिला। कहते हैं रावण जब धनुष उठाने के लिए आया तो रावण कहने लगा जनक से, जनक तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो, थोड़ा दिल ना करो, मेरी इन भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है। ये धनुष क्या चीज है, मैं अभी इसको तोड़े देता हूँ। एक हाथ बढ़ाया, धनुष में लगाया, लेकिन धनुष जब तिलवर भी नहीं हिला तो भवों को टेढ़ी करके दोनों भुजाओं को लगा देता है। फिर भी धनुष तिलवर नहीं हिलता है तो अपनी पीछू भुजाओं से किटकिटा करके जोर लगाता है। तो आनंद रामायण में लिखा हुआ है कि रावण का पैर फिसलता है तो धनुष उसके ऊपर गिर जाता है। रावण दब जाता है तो जैसे तैसे उसके साथ में जो लोग आए हुए थे उन्होंने रावण को निकाला। तो आनंद रामायण में लिखा है कि बलबूत तक रावण त्याग रहा। लेकिन कहीं कहीं रामायण में यह भी लिखा है कि रावण जैसे धनुष उठाने के लिए जा रहा था तो देवता लोग ठहराने लगे कि रावण जरूर धनुष को तोड़ देगा। इसलिए उन्होंने आकाशवाणी कर दी कि लंकाधीश रावण, तुम्हारी लंका नगरी में आग लग गई है, जल्दी जाओ। रावण तुरंत वहां से भागता है और धनुष नहीं तोड़ता है। तो जब बड़े बड़े सूरवीर राजा से धनुष नहीं टूटा तो राज जनक अपना मस्तक पकड़ करके पछताने लगे कि हे विधाता, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी थी। और सभी राजाओं से कहने लगे राज जनक, अरियासना छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है हमारी सीता बिटिया का विवाह परमपिता परमात्मा ने लिखा ही नहीं है। ऐसा पता होता तो हम ये प्रतिज्ञा कभी नहीं करते। हमें मालूम पड़ रहा है हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, इसलिए हमको ये मालूम हो गया है। ये दीप दीप के राजागण अब किसे कहे बलशाली, तो ये मालूम हुआ दीदियों से खाली। ये दीप दीप के राजा महाराजाओं हम किसे कहे कि बलशाली हो तो हमको तो ये पता लग गया है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। इसलिए अब तुम सब घर को वापस जाओ। जब पृथ्वी वीरों से खाली कही, उस सभा में राम जी बैठे हुए थे, लखन लाल बैठे हुए थे और लखन लाल राम जी के सेवक थे। लखन लाल को बड़ी गुस्सा आई जिसके स्वामी बैठे हुए हों और उस सभा में ऐसी बात हो जाए तो उनकी बदनामी नहीं है।
लखन लाल को बर्दाश्त नहीं हुआ, राम जी के चरणों को छू करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं शीश नवा करके, ये गुरुजनों, ये सभासद, ये सूरवीर सरदारों, हमारी एक बात सुनो। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द पत्र सब लगते हैं पृथ्वी तीरों से खाली है। ये अनुचित वाणी राज जनक ने कह दी है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं ये बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन ये पृथ्वी नहीं होगी। एक बात बताएं राम जी भैया, और जो तुम्हारे अनुशासन पा तो ये धनुष तो बहुत छोटी चीज है। मैं पूरा भूमंडल उठा सकता हूँ, पूरा ब्रह्मांड उठा सकता हूँ। और कांचे घट जिम डारो फोरी सक्यों मेर मूलक जिम तोरी। कच्चे घड़े के समान पूरे ब्रह्मांड को फोड़ सकता हूँ। ये धनुष क्या चीज है, इसे गाजर मूली की तरह मैं तोड़ सकता हूँ। और एक बात बताऊं, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, इनके साथ किस गिन कीने हैं, सैकड़ों कोस तक लिए दौड़ूं, सैकड़ों कोस तक लिए दौड़ूं, इतना तो बल इस उंगली में है। ये धनुष तो घिसा पिटा है, इस किस गिनती में है? राम जी ने संकेत किया लखन बैठ जाओ, लखन बैठ जाते हैं। फिर बाजा पंचम सुर में बजने लगा। तभी गुरु विश्वामित्र कहेंगे राम उठो, राजा जनक बहुत दुखी हो रहे हैं, धनुष तोड़ो जाकर के। और जनक का संताप हो जाकर के जैसे ही आज्ञा मिली तो राम सरल स्वभाव से उठते हैं और सरल स्वभाव से उठ करके धनुष की तरफ जाने लगते हैं। धीरे धीरे मुस्कुराकर उन्हें देख करके सारा रनिवास चकित हो जाता है। राम जी, रानी जी जो सुनैना मैया थी, सीता जी की माता, वो तनिक उदास होकर के कहने लगी, वो तनिक उदास होकर के कहने लगी कि रावण बाणासुर से योद्धा हरिहारे जब धनुष उठाने में, और फिर समय नष्ट करने हो, फिर समय नष्ट क्यों करने हो, बच्चों के तेल खिलाने में। जब रावण बाणासुर से योद्धा धनुष उठाने में हार गए, फिर बच्चों के खेल खिलाने में समय नष्ट क्यों कर रहे हो? अब तक बदनामी बहुत हो गई है, अब क्यों हमारी हंसी करा रहे हो? योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाने जा रहे हैं। अरे कोई रोको इस बच्चे के लिए,
ये कहाँ जा रहा है धनुष उठाने? इतने इतने बड़े बलवान योद्धा हार गए। एक सखी का बढ़ा हुआ साहस भी है, इनकी बाल अवस्था को ना देखो, इनकी बाल अवस्था को ना देखो, क्योंकि बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा दीपक होता है, पूरे घर में प्रकाश कर देता है। छोटी सी औषधि होती है, बड़े बड़े रोगों को दूर कर देती है। छोटा सा मंत्र होता है, मारण उच्चारण वशीकरण कर देता है। इसलिए इनको छोटे को छोटा ना समझो, छोटा बड़े काम की चीज होता है। छोटा सा अंकुश होता है, कितने बड़े हाथी को काबू में कर लेता है। इसलिए मैया तुम धीरज रखो, यही धनुष को तोड़ेंगे। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिए। आप चिंता न करें माता, राम जी धनुष को तोड़ेंगे। इधर सीता जी भगवान भोलेनाथ को मना रहे हैं। स्वामी भगवान भोलेनाथ से कहती, भोलेनाथ आप धनुष की गरुड़ता को हर लेना, और जब भी हमारे स्वामी धनुष के पास जाएं तो हल्के हो जाना। और उनकी बाहों को देखती है, भुजाओं को, कलाई को देखती है, इतनी नरम कलाइयां हैं। धनुष इतना विशाल है, कैसे धनुष को उठाएंगे? तो आंख बंद करके हाथ जोड़ के वंदना करती हैं, हे भोलेनाथ अगर आप धनुष को हल्का कर देंगे तो हम एक प्रतिज्ञा करते हैं, योगिन बन करके 14 वर्ष वन में रहेंगे। ऐसी ऐसी तमाम प्रतिज्ञाएं कर डाली सीता मैया ने। तो भक्तों बार बार सीता मैया के हृदय में धक धक हो रही है, अकुलाहट हो रही है। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, तब राघव से हट करके धनुष पर पड़ती है, कभी राघव पर पड़ती है, कभी धनुष पर पड़ती है, तो बहुत घबराती है सीता मैया। लेकिन इधर राम जी जब धनुष के पास पहुंचे तो महादेव गुरुदेव को और सिरना कर चुपचाप हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। धनुष को उठा लेते हैं। लोगों ने हाथ बढ़ाते हुए देखा, धनुष कब उनके हाथ में आ गया पता ही नहीं लगा। और इतने में क्या हुआ भक्तों, घुमा घुमा करके राम जी देख रहे हैं। इतने में क्या हुआ, इतने में चर चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़का। रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका। इतने में चरचर का शब्द हुआ, फिर एक बहुत जोर की आवाज आई, तड़ाक की। 2 खंड तोड़ करके प्रभु ने जमीन पर डाल दिए। इधर शतानंद ने मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल सीता जी को आदेश दिया कि सीता जी जल्दी से राजा की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है और आप वरमाला राम जी के गले में डाल दो। सीता जी ने सोचा देर न की जाए, फौरन ही जयमाला को डाल दिया जाए। और जैसे ही आगे बढ़ने को हुई तेजी के साथ, तब विवेक जागृत हुआ, ठहरो। सीता जी रुक जाती हैं। तमाम विचार उनके अंदर पैदा हो जाते हैं, जल्दबाजी में कहीं काम खराब मत कर लेना, काम तो बन ही गया है, काम तो बन गया है, मनोकामना पूर्ण हो गई है। राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, लेकिन वरमाला डालने में जल्दी मत करो, कोई गड़बड़ ना हो जाए, सोच समझ के काम करना। सीता अपने आप में विचार कर रही है। इन्होंने पैर लगाया था पत्थर को, नारी बन गई। और ये माला है, अगर ये कहीं तुमने पहनाई, ये भी नारी बन गई तो तुम्हारी सौतन बन जाएगी, और सौतन चून की भी बुरी होती है। इसलिए सोच समझ के विचार करो।
तो सीता जी विचार कर रही हैं कि वरमाला तो पहनानी ही पड़ेगी, पहनानी जरूर पड़ेगी। चलो ठीक है, पहनाते हैं। सीता जी बढ़ी आगे वरमाला पहनाने के लिए। जैसी वरमाला पहनाने को बढ़ी तो राम जी सीना ताने खड़े हुए हैं, क्योंकि धनुष तोड़ा है। बड़े बड़े राजाओं से धनुष नहीं टूटा है, राम जी ने धनुष को तोड़ा है। तो राम जी सर ऊंचा किए खड़े हुए हैं। अब सीता जी छोटी है, राम जी बड़े हैं, और सभा के बीच में सीता जी ऊंचा हाथ ऐसे करके कैसे वरमाला डाले? लोग लज्जा की बात है, एक नारी सभा में हाथ ऐसे कैसे कर सकती है? लज्जा की। तो सीता जी वरमाला कैसे डाले? तो माता सुनैना की तरफ देखती है सीता मैया। तभी सुनैना मैया आगे आती बढ़ करके, समझ जाती अपनी बिटिया के दिल की बात कि मैया मैं माला कैसे डालूं, क्योंकि राम जी तो बड़े हैं और ये सभा में बड़े बड़े दूर के राजा महाराजा बैठे हुए हैं, मैं हाथ ऐसे ऊंचा कैसे करूं? ये तो बड़ी लज्जा की बात है। तो माता सुनैना आती हैं और राम जी के हाथ जोड़ती है और कहती है, राम जी अरे राघव तनी की झुक जइयो, राघव तनी की झुक जइयो, लली मेरी छोटी पड़ी। राघव तनी की झुक जइयो, लली मेरी छोटी बड़ी है। जइयो लली मेरी छोटी बड़ी है, राघव तिनकी झुक जइयो, लली मेरी छोटी बड़ी है। जब से धनुष शंकर जी का तोड़े, जब से धनुष शंकर जी का तोड़े, ले जय माला खड़ी है, लली मेरी छोटी बड़ी है। राघव तिनकी झुक जइयो, लली मेरी छोटी बड़ी है। राघव तिनकी झुक जइयो, लली मेरी छोटी बड़ी है। मेरी गोरी साबरे हो रघुवर, सिया मेरी गोरी और साबरे है रघुवर। सिया मेरी गोरी साबरे हो रघुवर। सिया मेरी गोरी साबरे हो रघुवर, मेरी कोली और साबरे है रघुवर। इतने दिन से की बड़ी है, लली मेरी छोटी बड़ी है। राघव तिनकी झुक जइयो, लली मेरी छोटी बड़ी है। राघव तिनकी झुक जइयो, लली मेरी छोटी बड़ी है। धन धन भाग जनकपुर के वासी, धन भाग जनकपुर के वासी। अरे धन आनंद धरी है, लली मेरी छोटी बड़ी है। राघव तिनकी झुक जइयो, लली मेरी छोटी बड़ी है। तुलसीदास जुगल जोड़ी पर, तुलसीदास जुगल जोड़ी पर। तुलसीदास जुगल जोड़ी पर, तुलसीदास जुगल जोड़ी पर। सबकी अखियां लड़ी है, लली मेरी छोटी बड़ी है। राघव तिनकी झुक जइयो, लली
लेकिन राम जी कहते नहीं, हम झुकेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये है हमारी ससुराल।